नीचा दिखाने की कोशिश, भूपेश को खुश करने की कोशिश, जी मुझे लगता है कि नहीं, उनने तो एकदम गलत किया, दुर्भावना से किया था, उसमें कोई दो बात आप नहीं। चूंकि भूपेश बघेल मेरे के को इस आचरण में और ऐसे और भी चीज़ उन्होंने कहे। उन्होंने तो मीडिया में बोला था कि टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ कुछ शिकायत हुई है, मैं जांच करूंगा और कार्रवाई करूंगा। मैं मंत्री, प्रोटोकॉल में वो एक सिर्फ कलेक्टर जी और कैबिनेट के मंत्री के संदर्भ में मीडिया को बोल रहे हैं कि मैं किस पर कार्रवाई करूंगा। तो वो कुछ विशेष उद्देश्य उनके मन में थे। रमन सरकार में भी हुआ। नौकरशाह निरंकुश नहीं हो सकता, उनके नियंत्रण के बाहर कोई अधिकारी कुछ भी ऐसा कर ले, मनमानी कर ले, मैं नहीं समझता कि संभव है। तो जवाबदारी मैं तो अधिकारी की बाकायदा संजू झा मास्क लगा के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, माने खुद का प्रोटोकॉल एक कलेक्टर का वो तोड़ रहे हैं कलेक्टर बन के। टी.एस. सिंहदेव को कौन नीचा दिखाना चाहता था? सिंहदेव की हार में किस आईएएस ने तंज कसा था? राजनीतिक विद्वेष में सिंहदेव की कुलदेवी मां महामाया के मंदिर में जाकर एक कलेक्टर ने क्या किया जिससे धार्मिक आस्था तो आहत हुई, साथ ही सिंहदेव को भी पीड़ा हुई। तमाम ऐसे राज जो राजनीति की दुनिया में हलचल पैदा कर देंगे। पहल के संपादक आलोक शुक्ल के बेबाक सवाल पर सिंहदेव ने कई राज की बातें साझा की, जिसमें भूपेश बघेल पर भी सवालिया निशान खुद ब खुद लग रहे हैं। एक बात जो बड़ी चुभती है, कांग्रेस सरकार में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, सबसे अधिक जो महामाया पहाड़ का जो क्षरण हुआ, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं हुआ, रमन सरकार में भी हुआ, बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ, शुरू हो चुका था। लेकिन 2017 के बाद 19-20 के बाद से उस जो एरिया, जो लुचकी घाट का जो एरिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे लगे एरिया में, और वहाँ पे एक कलेक्टर थे, तो उनको इस बात का बार बार व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उनको निवेदन किया। नाम था उनका संजीव कुमार झा। उन्होंने एक चीज़ जो सबसे बुरी की, नवरात्र का समय, कोरोना काल, धार्मिक आस्था तो होती है, महामाया मंदिर जो आपकी कुलदेवी है, वहाँ जाके जिस तरीके से एक तानाशाही और गंदी राजनीति का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया, वो आचरण एक आईएएस ऑफिसर को शोभा नहीं देता है सर। वो बाकायदा वहाँ गए, मान लीजिए कि 20 लोग थे, गलत थे, उनको एक वार्निंग देते, लेकिन जिस अभद्र भाषा में उन्होंने बात की, जैसा लोग बताया, वहाँ पे जुर्माना लगाया, 25,000 रुपये जुर्माना। और उसके कुछ दिन बाद मैं खुद उस मंदिर के बाहर में था, बाकायदा संजू झा मास्क लगा के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, माने खुद का प्रोटोकॉल एक कलेक्टर का वो तोड़ रहे हैं कलेक्टर बन के। मैंने उनकी फ़ोटो भी खींची और उससे बाकायदा सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया। उस दिन तो क्या था कि मान लीजिए सर, ये छोटी छोटी बातें होती है, धार्मिक बातें होती हैं, आस्था कब उन्माद में बदल जाए। तो आपने तो एक डीएम होके वहाँ पे महंत के साथ, पुजारी के साथ बुरा आचरण किया और 25,000 जुर्माना लगाया, जबकि वहाँ पे एक एसपी थे सुनील कुमार शर्मा, उसमें एडिशनल एसपी थे, वो अभी जो चुनाव के समय एसपी बन के आए, अच्छा काम किए वो, उन्होंने वो जुर्माना भरा। मुझे बाद में पता चला कि वो अपना एटीएम कार्ड दिए, उनके अंदर ये चीज़ उन्हें नागवार गुजरी कि इस प्रकार से प्रशासन जो कर रहा है कहीं अच्छा नहीं कर रहा है, धार्मिक मान्यता की चीज़ है, एक समझाइश दे के भी इन्हें वो कंट्रोल किया जा सकता था। तो 25,000 रुपये उन्होंने वहाँ पे जाके दूसरे दिन जमा कराया कि ये मेरी तरफ से है, कल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो क्या इस प्रकार का आचरण शोभा देता है किसी नौकरशाह को? नहीं, उनने तो एकदम गलत किया, दुर्भावना से किया था, उसमें कोई दो बात आप चूंकि भूपेश बघेल मेरे के को नीचा दिखाने की कोशिश, भूपेश को खुश करने की कोशिश, जी मुझे लगता है कि इस आचरण में और ऐसे और भी चीज़ उन्होंने कहे। उन्होंने तो मीडिया में बोला था कि टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ कुछ शिकायत हुई है, मैं जांच करूंगा और कार्रवाई करूंगा। मैं मंत्री, प्रोटोकॉल में वो एक सिर्फ कलेक्टर जी और कैबिनेट के मंत्री के संदर्भ में मीडिया को बोल रहे हैं कि मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो कुछ विशेष उद्देश्य उनके मन में थे। खैर, वो जो है सो हो गया। मैंने सुना कि वो बड़े खुश भी हुए, कहीं कह रहे थे कि देखो टी.एस. सिंहदेव को मैंने हरवा दिया।
हाँ, ये चुनाव के एक बाद बात सुनने को आई। मैंने सुना था। तो वो उनका व्यक्तिगत आचरण है, और ये बात आई थी, पंडित जी लोग आए थे उस समय जब जी। जुर्माने की बात आई थी। जी। मैंने कहा नहीं, अब उन्होंने बोला है, आप इसको जमा करवा दीजिए। जो आप कह रहे हैं मुझको उसकी जानकारी नहीं नहीं, एसपी सुनील शर्मा उन्होंने हाँ। व्यक्तिगत रूप से वो मेरे 25,000 रुपए पास दिया। इनडायरेक्टली ये खबर आई थी, जी। कलेक्टर साहब के लोगों ने कहा उनके माध्यम से ही है कि नहीं वो हम अलग से दे देते हैं। मैंने कहा कोई सवाल प्रश्न ही नहीं उठता है, आपने लगाया जुर्माना, वो पटेगा। नहीं, वो चूंकि एसपी थे, मैच्योर रहे होंगे। मैं पंडित जी से पूछ लूंगा कि क्या और कोई बात हुई क्या। मैंने तो बोला था कि वो 25,000 पटाना। जी। भले ही आप चुनाव हार गए, लोकप्रियता आपकी कम नहीं हुई। भूपेश बघेल जीत गए, लोकप्रियता कम हो गई, जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक बात स्पष्ट देखने को मिली कि छत्तीसगढ़ में जैसे अजीत जोगी के समय में कुछ आईएएस आईपीएस निरंकुश हुए, रमन सिंह के सरकार में 12 साल 12.5 साल तो बड़े अच्छे चले। अंतिम के जो 2-2.5 वर्ष हैं, एक वरिष्ठ आईपीएस ने, बड़े ईमानदार हैं, नाम नहीं उनका उजागर करूंगा मैं, और एक और अधिकारी थे, उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे जब कोई नौकरशाह निरंकुश हो जाता है तो जो सत्ता की जो बैठी जो सरकार है उसके लिए खतरा खुद ब खुद पैदा हो जाता है, और भूपेश सरकार में भी ये देखने को मिला। सहमत हैं आप इससे? उस हद तक कि नौकरशाह निरंकुश नहीं हो सकता। जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री हुए, अन्य मंत्री, उनका पावर नेचुरली स्वाभाविक है कि कम रहता है, उनके नियंत्रण के बाहर कोई अधिकारी कुछ भी ऐसा कर ले, मनमानी कर ले, मैं नहीं समझता कि संभव है। तो जवाबदारी मैं तो अधिकारी की कम मानता हूँ। नहीं, लेकिन नेता तो उन्होंने निरंकुश होने का वो कर रहे होंगे ना, तब तो निरंकुश हुए। वो जो भी बात हो, उनने कहा करने को, या अगर ऐसा कोई अनियंत्रित चल रहे थे तो उनको नियंत्रित नहीं किया,